प्रणाम दोस्तों। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश हैं और देवी माँ की भक्ति में लीन हैं, उनकी कृपा जो है आप प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा दिन देवी कूष्मांडा को समर्पित है। देवी कूष्मांडा जो धन और शक्ति और साहस की देवी हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, जो आज के युग में बेहद ज़रूरी है, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, मैं उनको, देवी कूष्मांडा को शत शत नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, अभी तक इस हवन सीरीज़ के अंतर्गत मैंने पहले दिन आपको जो सिखाया, मैं जल्दी से एक रिकैप दे रही हूँ आपको। फर्स्ट डे जो मैंने आपको सिखाया वो था मंदिर दर्शन मेरे घर का और पूजा की तैयारी और आचमन। सेकेंड डे जो मैंने आपको जानकारी दी थोड़ी बहुत, वो थी ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अग्निहोत्र के संबंध में थोड़ी बातचीत की, और उसके बाद मैंने आपको इंद्रिय स्पर्श की जानकारी दी थी। थर्ड डे मैंने आपको मार्जन, प्राणायाम और समर्पण और नमस्कार मंत्र बताया। और देखिए ना, कितनी जल्दी चौथा दिन आ गया है। और आज का जो हमारा विधि विधान में सिलसिला है वो चलेगा आचमन, अंग स्पर्श और ईश्वर प्रार्थना उपासना के मंत्रों से। दोस्तों, मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया है कि स्पेशली आचमन और इंद्रिय स्पर्श आपको 2 से 3 बार भी करना पड़ सकता है। 2 बार तो आपको करना ही है, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का अलग कर रहे हैं हम और देव यज्ञ का अलग कर रहे हैं, तो इसलिए वो रिपीट हो जाता है। तो आप उसमें परेशान ना हो कि ऐसा क्यों है ना। ऐसा इसलिए है कि हम ईश्वर को भी प्रसन्न करना चाहते हैं और स्वयं को भी शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए। तो चलिए, अब मैं आपको आचमन से शुरुआत करते हैं। आचमन के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना, कि मेरे पास जल है। 1 चम्मच में से मैंने थोड़ा सा जल लिया है अपने सीधे हाथ में। आप इसको 3 मंत्र हैं छोटे छोटे, आप इसको एक मंत्र के साथ एक बार ले सकते हैं, दूसरे मंत्र के साथ दूसरी बार, तीसरे के साथ तीसरी बार, तो आप जैसे चाहें। और मैं एक ही बार में ले रही हूँ, उसी में मैं 3 मंत्र जो है पूर्ण करूँगी। शुरू करती हूँ दोस्तों। ओम अमृतो वस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतो पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीमयी श्री शैतां स्वाहा। अब हाथ धोना है और टिश्यू पेपर से पोंछना है। चलिए, ये था दोस्तों, छोटा छोटा सा है। आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको कंठस्थ ऐसे ही हो जाएगा। चलिए, इसका मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन में हिंदी भाव बता देती हूँ सिर्फ। कहते हैं, कष्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आंतरिक और बाह्य। तो हमारे जो ईश्वर हैं, जो है ना, इस सृष्टि के पालनहार हैं, रचयिता हैं, वो साधारण नहीं हैं, विशिष्ट हैं, विशेष हैं। साधारण तो हम हैं, तो इसलिए विशिष्ट हैं वो। तो वो जो हैं वो हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। आंतरिक कष्ट कौन से हैं? जो अंदर से आते हैं, मानसिक और भावनात्मक। और बाहरी कष्ट क्या है? चोट आदि लगने से, जो शरीर पर चोट लग जाती हैं, दुर्घटना होने से चोट लग जाती हैं, या हम पर कोई अन्याय हो रहा है ना, तो वो भी बाहरी कष्ट है ना। तो इन सारे कष्टों का निवारण ईश्वर ही करते हैं, है ना। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात हुई
लास्ट वाले जो मंत्र है ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा, उसमें क्या है? उसमें है सत्य ज्ञान यश कांति का। सत्य ज्ञान और यश, इनकी जो आभा है, चमक है, उसका संचार मुझ में हो। जो मंत्रोच्चार कर रहा है उसमें इन 3 गुणों का संचार होगा। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्य, ज्ञान और यश। और हमेशा सुख संपदा प्राप्त होती रहेगी। ईश्वर की कृपा दृष्टि है ना, हम सब पर बनी रहेगी। ये इसका हिंदी भाव है दोस्तों। कैसा लगा? अनुभव कीजिएगा। अनुभव करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। चलिए अब आते हैं अपने अगले विधि विधान पर। इसके बाद बारी आती है अंग स्पर्श। फिर से हमें अंग स्पर्श करना है और ये अंग स्पर्श देव यज्ञ के अंतर्गत आता है, अग्निहोत्र यज्ञ के अंतर्गत। तो हम शुरू करते हैं। आपको प्रावधान पता है। चलिए अब हम उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ में जल लेंगे थोड़ा सा चम्मच से। ये देखिए, ये मैंने जल ले लिया है। वही अनामिका और मध्यमा दोनों उंगलियों से हम इंद्रिय स्पर्श कराएंगे ताकि हमारे अंदर जो अशुद्धियां आ गई हैं वो शुद्ध हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ओम वांग में आस्ते अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनु तन्वा में सह संतु। आपने नोटिस किया होगा कि किन किन मंत्रों के साथ मैंने किस किस इंद्रिय को स्पर्श किया और शुद्ध किया। फिर भी मैं एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाक शक्ति मुख विद्यमान, ओम वांग में आस्ते अस्तु, यानी वाक शक्ति जो है वो मुख के अंदर उपस्थित है, तो इसलिए उसको शुद्ध किया। और वाणी का और मुख का शुद्ध होना, देखिए सारी इंद्रियां शुद्ध होना कितना जरूरी है सबका, है ना। तो कहते हैं वाक शक्ति मुख विद्यमान, ये हिंदी भाव है। प्राण शक्ति युत नाक, क्योंकि हम श्वास जो है वो नाक के द्वारा लेते हैं, प्राण शक्ति जो है ना, तो लेते हैं और छोड़ते भी नासिका से ही हैं। तो प्राण शक्ति का जो स्थल है ना, जो वास है वो नासिका में है। इसलिए वाक शक्ति मुख विद्यमान, प्राण शक्ति युत नाक, नेत्रों में शुभ दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति युत कान, देखने के लिए आंखों की शक्ति और सुनने के लिए कानों की शक्ति। इसको हमने शुद्ध कर लिया, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जो इंद्रियां दी है ना, अच्छा सुनने, अच्छा बोलने, अच्छा देखने के लिए दिए हैं। अच्छा है, बेहतर है हम ईश्वर के दिए गए इन वरदानों को है ना अच्छी तरह स्वीकार करें और सही उपयोग करें उनका, अपनी इंद्रियों का। आगे, बाहों में बल दिव्य हो। कौन सा मंत्र था? ओम बाहोर में बलमस्तु, बाहों में बल दिव्य हो, जंघाएं बलवान, ओम ऊर्वो में ओजो अस्तु, हमारी भुजाएं दिव्य बल से युक्त हों और हमारी जंघाएं भी बलवान हों। क्यों? ताकि हम ये जो अपना दिव्य बल है ये अच्छे कार्यों में प्रयोग कर सकें। किसी पर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है, तो हम अपने भुजाओं के बल से उसको रोक सकें। जंघाएं बलवान, जंघाओं से भी हम जो कार्य करते हैं है ना वो अच्छे हों। ताकत होगा तो हम चल पाएंगे अच्छे से, हमारा मार्गदर्शन सही होगा, हम सही मार्ग पर चल पाएंगे। और अंग अंग की शक्ति
शक्तियाँ शुभ कर दो भगवान। और अंत में ये प्रार्थना है दोस्तों कि जो हमारे विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, है ना, वो सब आप शुभ कर दीजिए। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा, हम कहते हैं बच्चों से उधर मत जाना, उधर मत देखना, और होता उल्टा ही है। जब आप किसी पर अंकुश लगा देते हैं ना, तो ये मन उस ओर ज्यादा भागता है। नोटिस किया होगा आपने, स्पेशली बच्चों के केसेस में, और बड़ों के भी, क्योंकि बड़े भी बच्चों से कम नहीं होते। आप उनको कहिए ये मत कीजिएगा तो जरूर करेंगे वो। ये विधि का विधान है, ऐसा ही चलता है। तो इसलिए जो है, हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, है ना, और अच्छा बोलें, ये बहुत जरूरी है जीवन में। ये था आपका अंग स्पर्श मंत्र और उसका हिंदी भाव। कैसा लगा दोस्तों? अंदर से जो अनुभूति होती है ना इसको करने के पश्चात, वो बहुत कूल, एकदम आपकी लैंग्वेज में चिल, आजकल की युवा पीढ़ी की लैंग्वेज में ऐसी फीलिंग होती है ना। और हमारे लिए, हमारी एज के लोगों के लिए परम आनंददायक, इसको हम कहते हैं परमानंद। जब हम बैठ करके इसको समझ करके अच्छे से ये विधि विधान करते हैं तो हमें जो है बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है मन को, अंतरात्मा को हमारी। अब अगला जो इसके अंतर्गत हमारा आज का अंतिम जो विधि आती है, वो आज के दिन की जो अंतिम विधि है वो है प्रार्थना उपासना के मंत्र। दोस्तों, ये ईश्वर के प्रति हमारी उपासना है ना, जो देव यज्ञ के अंतर्गत आती है। इसको हम सामूहिक स्वर में करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताती हूँ इसी के संदर्भ में कि प्रार्थना कोई भी हो, 3 स्वर होते हैं। एक तो होता है धीमा, एक होता है मध्य, और एक होता है तार, जिसको संगीत में कहते हैं मद्र, मध्य और तार, है ना। तो जितना जोर से आप उच्चारण करेंगे अच्छे से, है ना, चिल्लाना भी नहीं है, मतलब उच्च स्वर में करेंगे, तो उसका उतना ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। बहुत सुंदर मंत्र हैं ये, है ना। और मैं शुरू करती हूँ। आप मुझे कहेंगे तो मैं इनका हिंदी अर्थ भी आपको दे सकती हूँ। अभी तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि 8 मंत्र हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 12 मिनट की हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जु राणमेनु भूमिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ये 8 मंत्र हैं दोस्तों, जो ईश्वर की उपासना के लिए वर्णित हैं, है ना। इसमें हम ईश्वर की उपासना करते हैं और सामूहिक स्वर में करें, उच्च स्वर में करें तो इन मंत्रों से जो लाभ है ना वो अवर्णनीय है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, है ना। लेकिन ये सब अभ्यास और अनुभव की चीज़ें हैं। आप इसको कीजिए, अनुभव कीजिए, स्वतः आप पाएंगे कि इसको करने से क्या लाभ है। थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई विधियों के साथ। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।